नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 112वां दिन है और इस समय यह पदयात्रा हरियाणा में मौजूद है। आज 7 जनवरी शनिवार को यात्रा हरियाणा के घरौंडा से शुरू की गई, जो कि शाम के समय करनाल के NDRI चौक पर जाकर रुकेगी। बता दें कि यह इस पदयात्रा का हरियाणा में दूसरा फेज है और इसके बाद हरियाणा में अपना सफर पूरा कर यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी और इसका समापन जम्मू कश्मीर में जाकर होगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर है कि मकानों में दरार पड़ने के साथ ही कल 6 जनवरी शुक्रवार को भूस्खलन की वजह से एक मंदिर भी धंस गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर धराशायी होकर मकानों पर गिरा है। इसके साथ ही बता दें कि दरार पड़ने वाले मकानों की संख्या भी बढ़कर 600 पार पहुंच गई है, जो कि कल सुबह तक 561 बताई जा रही थी। इस समय पूरे जोशीमठ में दहशत का माहौल बना हुआ है। 3000 से ज्यादा लोगों के घरों पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा बड़ी दरारें पड़ने और फर्श जमीन में धंसने की वजह से जो घर खाली कराए गए हैं, उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं इस सारी घटना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं, जिसके चलते कल उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में पुनर्वास की क्या नीति होगी, उन पहलुओं पर बात हुई। लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। जानमाल की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और हम अध्ययन भी कर रहे हैं कि पानी का रिसाव कहां से हो रहा है। विभिन्न संस्थानों की मदद ली जा रही है। इसके साथ ही सीएम धामी ने निर्देश दिया है कि तत्काल सुरक्षित स्थान पर एक बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया जाए और साथ ही डेंजर जोन को खाली कराने को कहा है। उन्होंने जल्द से जल्द आपदा कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल VK सक्सेना को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने LG से आग्रह किया है कि निर्वाचित सरकार को लोगों के लिए काम करने दें। सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को LG को लिखे गए पत्र में ये भी कहा कि उपराज्यपाल सीधे व्यवहारिक रूप से हर विषय पर सीधे आदेश जारी कर रहे हैं, चाहे वह आरक्षित हो या स्थानांतरित हो, भले ही उनके पास ऐसा करने की पावर हो या ना हो। उपराज्यपाल सीधे मुख्य सचिव को निर्देश जारी करते हैं, जो बदले में चुनी हुई सरकार को दरकिनार और अनदेखा करके उन्हें पूरी तरह से लागू करवाते हैं। कोई पूछेगा कि अधिकारी उपराज्यपाल के अवैध आदेशों को क्यों लागू कर रहे हैं, क्योंकि उपराज्यपाल के पास नौकरशाही पर पूरा नियंत्रण है। केजरीवाल ने आगे लिखा कि LG के पास दिल्ली सरकार के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ स्थानांतरण, निलंबन या कोई अन्य कार्रवाई करने की शक्ति है। दुर्भाग्य से दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसीलिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों में उन्हें ना कहने का साहस नहीं है, भले ही उपराज्यपाल के आदेश पूरी तरह से विचित्र क्यों न हो। कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा अपनी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग रैलियां करने से लेकर चुनावी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने तुमकुरू में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही वंशवाद को समाप्त कर और विकासवाद की शुरुआत से देश की राजनीतिक संस्कृति बदल गई है। विकास का अर्थ भाजपा है, प्रगति का अर्थ भाजपा है, वहीं विनाश का अर्थ कांग्रेस है, प्रगति को रोकने का अर्थ कांग्रेस है। नड्डा ने आगे कहा कि एक और भाजपा और उसके नेता जो विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे नेता कांग्रेस से हैं जो लोगों का ध्यान विकास से भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति बदल गई है, वह समय चला गया है जब लोगों को भ्रमित कर राजनीति की जा सकती थी। अब ऐसा समय आ गया है जब कोई अपना कर्तव्य निभाकर ही टिक सकता है, नहीं तो उसे घर पर बैठा दिया जाएगा। यही कारण है कि लोगों ने कांग्रेस को घर में बिठा दिया है और मुझे विश्वास है कि कर्नाटक के लोग विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही रखेंगे। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के नेताओं द्वारा कड़ी आलोचना के बाद राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोप साबित न होने तक रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारियों के नाम और फोटो सार्वजनिक न करने के आदेश को वापस ले लिया है। शुक्रवार को ACB के एक अधिकारी ने कहा कि यह आदेश वापस ले लिया गया है। बता दें, हाल ही में राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार संभालने वाले हेमंत प्रियदर्शी ने बुधवार को आदेश जारी कर कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप में ब्यूरो द्वारा पकड़े जाने वाले लोगों के नाम और फोटो तब तक सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे जब तक कि आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दोष साबित नहीं हो जाता। मशहूर संगीतकार और संवाद लेखक जावेद अख्तर ने अक्सर फिल्मों को लेकर होने वाले विवादों के बारे में बात करते हुए
एनडीटीवी के साथ अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि फिल्मों के बॉयकॉट का चलन हो गया है। हमारा फिल्म सर्टिफिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, यह सरकारी है। जो फिल्म को देखता है उसमें बताते हैं कि यह गलत है, इसको हटा दीजिए। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम सेंसर बोर्ड कहते हैं। सरकार को अपने इंस्टीट्यूशन की इज्जत रखनी चाहिए। बाहर के लोग तय करें कि कौन सी फिल्म चलनी चाहिए, कौन सी नहीं, तो सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है। उन्होंने आगे कहा कि यह तो सही बात नहीं है, यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि फिल्मों को बचाएं। सरकार के दिए सर्टिफिकेट की इज्जत करिए। मैंने भी टीवी पर ऐसी चीजें देखी हैं, यह तरीका ठीक नहीं है। अगर गड़बड़ है तो काटने का काम सेंसर बोर्ड का होता है, और जो लोग हिंदू मुसलमान देख रहे हैं देखने दें, लेकिन यह सही नहीं है। हमें सिनेमा की इज्जत करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बॉलीवुड नहीं बट रहा है, सब ठीक है। हर एक की राय अलग हो सकती है। हिंदी पिक्चर के टाइटल को ध्यान से देखिए। हर धर्म प्रदेश के लोग एक साथ काम कर रहे हैं। यह नहीं रहा तो फिल्में खत्म हो जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।